रशिया है ना, रशिया, रूस। रूस में एक जगह है साइबेरिया, वहां इतनी ठंड है, मतलब गर्मी के महीनों में वहां पे जो है बर्फ लगातार जमी रहती है, सब जीरो जीरो से नीचे का टेम्परेचर रहता है। तो सोच के देखिए सर्दी में वहां क्या होता होगा, है ना। सर्दी में इतनी हालत खराब हो जाती है कि कोई भी लिविंग जो है जंतु, जीव जंतु वहां पे नहीं रह सकता, सब कहीं ना कहीं चले जाते हैं। वहां पे भालू होते हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सो जाते हैं 6-6 महीने के लिए। पर पक्षी तो सो नहीं सकते, गुफा भी नहीं बनाते हैं पक्षी। पता है वहां के पक्षी उड़ के कहाँ जाते हैं? भारत आते हैं हर साल। इस प्रोसेस को कहते हैं माइग्रेशन। और आपको पता है नवोदय विद्यालयों में भी होता है माइग्रेशन। आइए उसी की बात करेंगे हम आज अपने इस खास वीडियो में। मैं हूं आशुतोष झा, आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। आरंभ है प्रचंड। नवोदय विद्यालयों की जब स्थापना हुई थी तो उसका बेसिक उद्देश्य ये तो था ही कि गांव में जो रूरल जनता है, जो ग्रामीण जनता है, उसके बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दें। ठीक है, ये तो बहुत पहला बेसिक जो उसका ध्येय था, लक्ष्य था। उसके लिए 75% रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की जाती है। आपको पता है हर साल 80 में से जो है 60 सीटें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उनका दूसरा मोटिव ये था वो था कि इन बच्चों को न केवल एजुकेशन दे पाए बल्कि एक मल्टीलिंगुअल एजुकेशन दे। सिर्फ ऐसी शिक्षा नहीं जो उनकी पढ़ाई में काम है, बल्कि ऐसी जो कि इन्हें जिंदगी में काम आए, लाइफ स्किल्स सिखाए। जैसे भाषाओं का, तो हर नवोदय में 3 भाषाएं कंपलसरी होती है, अंग्रेजी हिंदी तो होती हैं, इसके अलावा एक भाषा और सीखनी आपको जो है एकदम आवश्यक होती है। और ये पता है क्यों काम आती है? ये तीसरे फैक्टर में काम आती है। तीसरा फैक्टर जो था नवोदय के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे वो ये था कि हम नेशनल इंटेग्रिटी, देश की जो राष्ट्रीय सद्भावना है, एकता है, उसको भी बरकरार रखने की कहीं ना कहीं कोशिश इन स्कूल्स के जरिए की जा रही थी। आपको पता है वो जो डिवाइड होते हैं ना कि वो यूपी वालों की मुंबई वालों से नहीं बनती, मुंबई में जा रहे हैं लोग वहाँ पे महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में यूपी बिहार के लोगों को ठीक से बराबर ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अगर वही उसी तरह साउथ इंडिया के लोग जब पंजाब या दिल्ली आते हैं या कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बिहार में जाते हैं तो उन्हें भी उनके साथ भी जो है पक्षपात वाली चीजें रहती है। ये जो डिवाइड है ना, ये जो फर्क है भारत के ही लोगों के बीच में, इसको तोड़ना होगा। और इसी की तरफ जो है एक कोशिश थी, ये माइग्रेशन प्रोग्राम जो नवोदय विद्यालयों में चला गया। तो आखिर क्या होता है इस माइग्रेशन प्रोग्राम में? देखिए माइग्रेशन प्रोग्राम में होता क्या है, हर साल हर नवोदय से, हाँ मतलब जो 650 नवोदय है, 650 प्लस 661, हर नवोदय से 9th क्लास में पढ़ने वाले 24 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। इसमें भी जो रेशियो है वो वही रहता है 33 से 66 वाला। तो यानी 24 में से 16 लड़के और 8 लड़कियां हर साल हर नवोदय से सेलेक्ट की जाती हैं और वो 24 बच्चे भेजे जाते हैं किसी और नवोदय विद्यालय में, देश के किसी और नवोदय विद्यालय में। और इस चीज का ध्यान रखा जाता है, ये नहीं कि लखनऊ वालों को कानपुर भेज दिया, कानपुर से लखनऊ भेज दिया, नहीं भाई। ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हरियाणा का कोई हरियाणा जो है, मान लीजिए उसमें रेवाड़ी में जो नवोदय है वहां से भेजा जाए किसी को बैंगलोर रूरल में, ठीक है, या फिर इसी तरह मान लीजिए महाराष्ट्र का कोई है उसे उड़ीसा भेज दिया जाए। इस तरह से होता है कि कम से कम 2 कल्चर्स का, जो है 2 अलग अलग भाषाओं का, 2 कल्चर्स का उसमें एक इंटरमिंगल हो, 2 भाषाओं का उसमें मिलान हो। ठीक है, और एट द सेम ऐसे नहीं, मतलब फिर जिस स्कूल में यहाँ से गए हैं, मतलब जिस स्कूल में पहला जो माइग्रेशन है वो इनिशिएट हुआ है, उसी से रिटर्न भी इनिशिएट होगा। यानी 24 बच्चे अगर रेवाड़ी से बैंगलोर गए तो बैंगलोर वाले नवोदय के ही 24 बच्चे फिर वहां से रेवाड़ी आएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस चलेगा, ऐसे नहीं कि इसके यहाँ चलेगा उसका वहां चलेगा, घूमते फिरते वाली कहानी नहीं है। तो माइग्रेशन में बेसिकली ये हो रहा है कि 24 बच्चे एक नवोदय से दूसरे नवोदय जा रहे हैं और उस नवोदय से इस नवोदय में आ रहे हैं। इसको कह रहे हैं नवोदय का माइग्रेशन स्कीम, जिसमें क्या होता है 24 बच्चे वैसे तो जो है विलिंगली वॉलंटरीली बेसिस पे ही बुलाए जाते हैं कि भाई किसको जाना है। और 9th में बच्चे यार सबको मन होता है जाने का तो चले ही जाते हैं। ऐसे तो 24 बच्चे हर साल विलिंगली हो जाते हैं कि सर हम जाएंगे। इनकेस ऐसा नहीं होता है तो याद है आपने जब एडमिशन 6th में हुआ था तो उस टाइम पे पेपर वर्क वगैरह जो साइन किया था उसमें एक जगह ये था कि अगर आपके बच्चे को किसी और नवोदय में भेजा जाता है तो आप उसके लिए विलिंग है, वहां पे साइन है आपके ठीक है, तो अगर विलिंगली 24 बच्चे नहीं होते तो फिर स्कूल जो है वो 24 बच्चों की लिस्ट तैयार करता है और उन बच्चों को भेजा जाता है। अगर उनमें से मतलब मान लीजिए कोई मना कर रहा है मैं नहीं जाऊंगा तो उसको कहना भाई फिर तू घर जा। ठीक है, ये भी होता है तो एनीवे ये प्रोसेस है माइग्रेशन वाला। ठीक है, इस तरह से होता है माइग्रेशन नवोदय जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में।
इसके फायदे क्या होता है? जो बहुत ऑब्वियस सा फायदा वो तो आपको समझ में आ रहा है, एक नई भाषा सीखने को मिल रही है भाई। दुनिया इतनी स्पीड से बढ़ रही है, आपको पता है लैंग्वेजेस की यहाँ पे कितनी वैल्यू बढ़ गई है। तो एक नई भाषा सीखने को तो आपको खैर मिल ही रही है, वन। एक टोटली नए कल्चर से जो है बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं और कितना कुछ वहाँ पे सीखने को मिल रहा है। उन्होंने वो सारी चीजें पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए सब कुछ नया है। वो साल भर वहाँ पे रहेंगे तो वो चीजें धीरे धीरे वो अडेप्ट भी करेंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो जो 24 बच्चे गए वो सीख के आ गए, उन्हीं को उस चीज का फायदा मिल रहा है। आके वापस अपने क्लास वालों को, अपने बैच वालों को बताएंगे भी तो कि भैया फलानी जगह पे ऐसा होता है, वहाँ पे उनके ऐसे कस्टम्स है, ऐसे रिचुअल है। तो सीधी उससे जो है बेहतरी की तरफ ही वो चीजें बढ़ेंगी, ज्ञान अर्जित करेंगे, नई चीजें सीखेंगे और वो आप यहाँ पर आकर वो चीज फैलाएंगे। तो पहली बात तो ज्ञान में वृद्धि। दूसरा, ये जो बीच के डिस्टर्बेंसेस है ना, जिसके हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में लोग यूपी वालों को पसंद नहीं कर रहे हैं और ऊपर नीचे नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियंस के बीच में क्लैशेस होते रह रहे हैं, दिल्ली वालों को मुंबई वाले नहीं पसंद है। भाई साथ मिलिए, साथ रहेंगे तो शायद क्या पता इससे बेटर सिचुएशन हो। अब एक दूसरे को जाने, समझे, परखें तो पसंद भी करने लगे। ये भी जो है क्योंकि बहुत जरूरी चीज़ है। वो ऊपर नीचे सारे स्टेट अपनी जगह पे हैं, मुल्क तो एक ही है, देश तो यही है अपना। तो लोग जो है अपने देश के यही रहेंगे। तो नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय सद्भावना और एकता को जागृत करने में भी बहुत बड़ा योगदान है नवोदय के इस माइग्रेशन स्कीम का। ठीक है। और तीसरा, नवोदय विद्यालय में जो दोस्तियां होती हैं वो जिंदगी भर के लिए होती है। माइग्रेशन पे जाने वाले बच्चे न सिर्फ अपने नवोदय विद्यालय में बल्कि दूसरे नवोदय विद्यालय में जाकर भी ऐसी दोस्तियां बनाते हैं। यानी कि एक नहीं, दो दो स्कूल्स में वो ऐसी दोस्तियां बना रहे हैं जो जिंदगी भर उनके साथ रहेंगी, स्कूल के बाद भी और एक लंबी जिंदगी में उनको एक बेहतर इंसान बनने में और एक बेहतर दोस्त होने में बहुत मदद करेगी। तो ये था जवाहर नवोदय विद्यालय का माइग्रेशन प्रोग्राम, कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसमें किसके लिए कौन से बच्चे उसमें अप्लीकेबल होते हैं। एक ज़रूरी चीज़ मैं बताना भूल गया कि जिनका 6th में एडमिशन हुआ है वही बच्चे माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 9th में लेटरल एंट्री में अप्लाई करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये माइग्रेशन की स्कीम ओपन नहीं होती है, क्योंकि वो जो 3 साल वाला, खैर उसमें चीज़ें हैं, सवाल भी है क्यों नहीं होती, होनी चाहिए, उनमें से भी एक दो तो जानी चाहिए रिप्रेजेंटेशन। सही बात है, वाजिब है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होता है। तो ये एक और चीज़ है जो माइग्रेशन स्कीम में ध्यान रखने वाली बात है। तो ये थी जवाहर नवोदय विद्यालय की माइग्रेशन स्कीम। उम्मीद करते हैं कि आपको इस पर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्कीम अच्छी लगी तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इसमें अगर और कोई और चीज़ें इसके बारे में आप बताना चाहते हो तो भी हमें ज़रूर बताएं। अपनी कहानियाँ अगर सुनाना चाहते हैं तो भी हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी यहीं से शुरू। नवगुरु। धन्यवाद।